Good morning students. Today we will start question number 4 of exercise 9. Question number 4 is the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of tower is 30 degree. Find the height of tower. क्या कहता है बेटा कि हमारे पास एक क्या है बेटा टावर है और उसके फुट से 30 मीटर की दूरी से क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन लिया जाता है। तो वो भी कितना है बेटा 30 डिग्री है। वो भी कितना है 30 डिग्री है। ठीक है। तो जैसे हमारे पास बेटा ये टावर है और इस टावर से कितनी दूरी पे बेटा 30 मीटर की दूरी पे ये कोई पॉइंट है ए। यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसका ये कितना डिग्री है बेटा 30 डिग्री है। कितना डिग्री है 30 डिग्री है। कितना डिग्री है बेटा 30 डिग्री। सो ये जो टावर है ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हमारे पास ट्रायंगल क्या हो गई बेटा ए बी सी। यस बेटा नहीं दिख रही। अच्छा बेटा तो बाद में है ना ये करना उसमें जा कर के आप यूट्यूब पे जा कर के आप वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक है। इसको नहीं दिख रही, जिसको दिख रही है वो यहीं रहेगा, लास्ट में अटेंडेंस होगी। और जैसा कि बेटा कल भी आपने क्या किया था, जैसे ही क्लास ऑफ हुई थी तो आप भाग गए थे। आपको दोबारा से रिकनेक्ट करना है। जब मैं बोलूँगा कि ऑफ होगी क्लास तो ही आपको लीव करना है क्लास को। ठीक है। अगर पहले ही क्लास का टाइम आउट हो जाता है तो आपको दोबारा से उसी लिंक पे जा कर के रिकनेक्ट करना होता है। ठीक है। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव गिवन दैट एक टावर हमें दे रखा है और उसके 30 मीटर दूरी से एक ग्राउंड के किसी पॉइंट से हम क्या देखते हैं बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कितना है 30 डिग्री है। तो अब वो क्या कहता है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो हाइट फाइंड आउट करनी है हमें किसकी टावर की। तो टावर की हाइट क्या हो जाएगी बेटा यहाँ पे क्या है हाइट टावर की बी सी। क्या है हमारे पास हाइट ऑफ टावर इज बी सी। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी। अब जो हमारे पास क्या है बेटा ए बी ये 30 डिग्री है तो इसके सामने ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। ये क्या होगा बेटा बेस होगा। ये क्या होगा बेस होगा। तो परपेंडिकुलर और बेस का यूज करते हुए हमें क्या करना है बेटा अपने रेशियो को यूज करना है। तो रेशियो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है बेटा टेन थीटा के इक्वल होता है। क्या होता है बेटा टेन थीटा। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है बेटा बीसी है वो जो हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। बेस हमारे पास क्या है बेटा ए बी है और हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 30 डिग्री है। कितनी है 30 डिग्री है। ठीक है। तो so BC is we have to find and AB is 30 meter is equal to tan 30 is 1 upon root 3। tan 30 क्या होता है बेटा 1 upon root 3। तो BC क्या हो जाएगा BC is equal to 30 into 1 upon root 3। ये 30 उधर जाएगा तो किस में जाएगा मल्टीप्लाई में। तो अब इसको क्या करेंगे बेटा रेशनलाइज करेंगे क्योंकि नीचे कभी भी हम इरेशनल नंबर को नहीं रखते हैं। तो क्या हो गया बेटा 30√3 अपॉन √3 इंटू √3 3 से कैंसिल किया बेटा क्या आ गया 10 साथ में क्या आएगा मीटर। क्या आएगा मीटर। तो बीसी हमारे पास कितना आ गया बेटा 10√3 मीटर। क्या आ गया 10√3 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 A kite is flying at the height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. This inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of string assuming that there is no slack in the string. क्या कहता है बेटा एक काइट फ्लाई कर रहा है। जैसे क्या है बेटा ये काइट है ये क्या कर रहा है फ्लाई कर रहा है
कितनी हाइट पे, 60 मीटर हाइट पे। कितनी हाइट पे बेटा, 60 मीटर। कहाँ से, ग्राउंड से, ठीक है। फिर ग्राउंड के किसी एक पॉइंट को से हमने क्या किया बेटा, स्ट्रिंग को बांध दिया। अब ये जो स्ट्रिंग है इसका हाइट की, ये जो स्ट्रिंग है इसका हाइट की, ये क्या करती है बेटा, 30 डिग्री 60 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 60 डिग्री का। किसके साथ, ग्राउंड के साथ। किसके साथ एंगल बनाती है बेटा, ग्राउंड के साथ। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो कहता है कि लेंथ फाइंड आउट करो किसकी, स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग कौन सा था हमारा, धागा ये था बेटा। तो इसकी जो लेंथ है ये हमें क्या करनी है बेटा, फाइंड आउट करनी है। और वो क्या कहता है कि स्ट्रिंग में कोई भी स्लैक नहीं है, मीन्स कोई भी उलझट या फिर कोई भी किसी तरह का स्लैक यहाँ पे नहीं है। तो ये जो लेंथ आएगी ये बिल्कुल क्या होगी, स्ट्रेट होगी। जो एसी हमें क्या करनी है बेटा, यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमें क्या करनी है बेटा, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखेंगे बेटा हमारे पास एंगल ये है, तो एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये क्या गिवन है, हमें परपेंडिकुलर गिवन है। और हमें निकालना क्या है, ये निकालना है बेटा, जो हाइट होती है वो कहाँ पे होती है, 90 डिग्री पे। जो हाइट होती है वो कहाँ पे होती है बेटा, 90 डिग्री पे। मीन्स ये 90 डिग्री के अपोजिट क्या होता है बेटा, हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के अपोजिट क्या होता है बेटा, हाइपोटेनियस। तो ये क्या है, हाइपोटेनियस। हमें क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को लेकर के हमें क्या बनाना है बेटा, रेशियो बनाना है। तो क्या आएगा, कौन बताएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसके इक्वल होता है, साइन थीटा। साइन थीटा, वेरी गुड बेटा। किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है। तो क्या हो गया बेटा, साइन 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है बेटा, 60 है। हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, AC है। हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू, हु कैन टेल मी, √3/2। वेरी गुड बेटा। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। तो क्या हो जाएंगे, √3AC इज इक्वल टू 60 इंटू 2, ठीक है बेटा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, AC की वैल्यू निकालनी है। तो 60 इंटू 2 अपॉन √3। अब √3 कहाँ पे है, अपॉन में है। इरेशनल नंबर कभी भी अपॉन में नहीं होता, उसको क्या करेंगे बेटा, रेशनलाइज करेंगे। तो क्या आ जाएगा, √3 इंटू √3। तो क्या हो गया, 60 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन 3। 3 से क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो क्या आ गया बेटा, 20। 22 जा क्या हो गया बेटा, 40 √3 मीटर। क्या हो गया, 40 √3 मीटर। ये क्या आ गई हमारे पास, यस बेटा, √3AC से दोबारा समझाना। ओके दोबारा से देखेंगे बेटा। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा, √3/2 होती है, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर था वो कितना था बेटा, हमारे पास 60 मीटर था। कितना था, 60 मीटर। तो 60 अपॉन में हाइपोटेनियस क्या था बेटा, हमारे पास AC था। तो अपॉन में क्या आ गया, AC आ गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 60 की मल्टीप्लाई 2 से, AC की मल्टीप्लाई √3 से। तो क्या आ गया, √3AC, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 60 इंटू 2। क्या आ गया, 60 इंटू 2 आ गया, ठीक है। तो अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, AC की। अब ये √3 किस में है बेटा, मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, ठीक है बेटा। अब √3 कैसा है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर कभी भी डिनोमिनेटर नहीं होता। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 60 इंटू 2 √3 अपॉन √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3। 3 से 60 को कैंसिल करेंगे, 3 2 जा 6 एंड 20 आ गया बेटा। 20 2 जा कितना हो गया, 40। साथ में क्या है, √3 मीटर। साथ में क्या आएगा, मीटर आएगा। किसी को डाउट है बेटा इस क्वेश्चन में, सर? यस बेटा। ये फेयर में भी लिखना है? हाँ बेटा, और क्या। सर 2 मिनट रुक जाओ, लिखने दो। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके सर। हाँ, लिख लेना बाद में फिर, ठीक है। हैव यू टेकन स्क्रीनशॉट? हाँ बेटा, यूट्यूब पे भी डालूंगा। ठीक है सर। ओके।
चेक कर आप तो बता दो। बेटा आपके पास लिंक भेजता तो हूँ मैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, a 1.5 meter tall boy is standing at a some distance from a 30 meter tall building। क्या कहता है बेटा कि एक 1.5 मीटर टोल क्या है बेटा, बच्चा है। जैसे ये है हमारे पास 1.5 मीटर का कोई क्या है बेटा, बच्चा है। और वो क्या है बेटा, एक 30 मीटर टोल बिल्डिंग के सामने वो क्या है बेटा, खड़ा है। ये बिल्डिंग जो है हमारी, ये क्या है बेटा, 30 मीटर है। ये कितनी है हमारी, 30 मीटर है। ठीक है, अब वो क्या कहता है बेटा, फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। क्या कहता है बेटा कि जब वो यहाँ पे खड़ा था बेटा, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसका, उसकी आइज से किसका, बिल्डिंग के टॉप का, वो कितना था बेटा, 30 डिग्री। वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है जब वो कहाँ मूव करता है बेटा, टुवर्ड मूव करता है। किसकी तरफ, बिल्डिंग की तरफ क्या करता है, वो टुवर्ड मूव करता है। जैसे वो यहाँ से स्टार्ट किया तो वो यहाँ पे पहुंच गया बेटा। अब वो यहाँ पे पहुंचने के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसकी आइज से, वो क्या हो जाता है बेटा, 30 डिग्री से कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है बेटा, 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है बेटा, तो अब वो कहता है कि ये फाइंड आउट करो कि उसने कितना डिस्टेंस मूव किया है। उसने कितना डिस्टेंस मूव किया है, ये हमें क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है बेटा, ये ई, एफ और जी। ठीक है बेटा, लुक एट ये बेटा, टोटल हाइट बिल्डिंग की कितनी थी, 30 मीटर थी। कितनी थी बेटा, 30 मीटर थी। ठीक है, टोटल हाइट किसकी, बिल्डिंग की। लेकिन बॉय की जो हाइट है वो कितनी है बेटा, 1.5 है। वो कितनी है बेटा, 1.5 मीटर है। जो 1.5 मीटर है बॉय की जो हाइट है बेटा, वो हम कहाँ से लेते हैं, उसकी आइज से ही लेते हैं। वो कहाँ से लेते हैं बेटा, उसकी आइज से ही लेते हैं। ठीक है बेटा, तो जो ये हमारे पास ये जो ए बी लेंथ है, ये कितनी रह जाएगी, हु कैन टेल मी, कौन बता सकता है कि ए बी कितनी रह जाएगी। 28.5। वेरी गुड बेटा, ए बी क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, ए ई माइनस बी ई। और ए ई हमारे पास कितनी है, 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर, क्या हो जाएगा बेटा, 28.5 मीटर। क्या आ जाएगी, 28.5 मीटर। ठीक है बेटा, अब जो ये डिस्टेंस है उसने कितना कवर किया, हमारे पास ये आ चुका है बेटा 28.5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है बेटा, ये जो डिस्टेंस है ये कितना आ चुका है अब हमारे पास, 28.5 मीटर। ठीक है बेटा, तो इस छोटे वाले ट्रायंगल से हम BC फाइंड आउट कर लेंगे बेटा, और इस बड़े वाले ट्रायंगल से हम BD फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, CD फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, CD। तो BD में से क्या माइनस कर देंगे, BC माइनस कर देंगे, तो क्या रह जाएगा, CD रह जाएगा। ठीक है बेटा, तो इन ट्रायंगल ABD, कौन सी ट्रायंगल ली बेटा हमने, ABD ट्रायंगल ली, ABD ये वाली ट्रायंगल ली बेटा हमने। अब एंगल के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। एंगल के साथ वाली साइड को क्या बोलेंगे बेटा, बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड हमारे पास रेशियो क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। ठीक है बेटा, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है बेटा, 28.5 मीटर है। बेस हमारे पास क्या है, BD है, वो हमें क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। tan थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, 30 डिग्री है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। क्या होती है, 1/√3। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो BD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 28.5√3 मीटर। यहां तक किसी को डाउट है बेटा, यस बेटा, किसी को डाउट है यहाँ तक, नो सर। ओके
ओके बेटा, अब कौन से वाले ट्रायंगल लेंगे? यस, टेल मी विच वन ट्रायंगल वी विल यूज हियर नाउ? ए बी सी, वेरी गुड बेटा। कौन सी लेंगे अब? ए बी सी। ए बी सी में भी ये परपेंडिकुलर है, क्या होगा बेटा? बेस होगा। तो अगेन क्या आ गया हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेन थीटा। परपेंडिकुलर अगेन हमारे पास कितना है बेटा? 28.5 मीटर है। बेस हमें क्या करना है बेटा? फाइंड आउट करना है। वो क्या है? बी सी है, इज इक्वल टू 10। अब कितना है बेटा? 10 60 डिग्री। अब कितना है बेटा? 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा? √3 होती है। कितनी होती है? √3। 10 थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा, और 60 डिग्री की वैल्यू क्या है बेटा? √3। ठीक है बेटा। अब फिर से क्या करेंगे बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास? √3 BC इज इक्वल टू 28.5 मीटर। और BC की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 28.5 अपॉन √3। क्या आ जाएगी? 28.5 अपॉन √3 मीटर। ये मल्टीप्लाई में था, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में। अब हमारे पास BD भी है, BC भी है, हमें क्या निकालना है? CD निकालना है। तो CD क्या होगा बेटा? BD माइनस BC। क्या होगा? BD माइनस BC। BD हमारे पास कितना था? 28.5 √3 था। क्या था बेटा? 28.5 √3 था। और BC हमारे पास कितना है बेटा? 28.5 अपॉन √3 है। कितना है? √3 है। ठीक है बेटा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पे? एलसीएम क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? √3। √3 की √3 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ गया बेटा? 3। 3 की मल्टीप्लाई 28.5 से करेंगे। 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 8 जा 24 एंड 1 25, 2 कैरी, 3 2 जा 6 एंड 2 8। तो क्या आ गया बेटा? 85.5 माइनस 28.5। क्या आ गया बेटा? 85.5 माइनस 28.5। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे बेटा। 5 में से 5 गया 0, 15 में से 8 गया बेटा 7, और 8 में से 2 गया क्या? सॉरी, 6 में से 2 गया तो क्या बचा बेटा? 5 बचा। क्या बचा? 5। 57 आ गया। 57 अपॉन √3। अब फिर से वही बेटा, कभी भी हम इरेशनल नंबर को डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं तो क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 57 √3 अपॉन 3। 3 से ये कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 19। तो हमारे हाँ, तो बेटा क्या आ गया हमारे पास? और 19 √3 मीटर। ठीक है बेटा। तो उस लड़के ने कितना वॉक किया बेटा? 19 √3 क्या किया उसने? वॉक किया किसकी तरफ? बिल्डिंग की तरफ। ही वॉक 19 √3 मीटर। कितना वॉक किया बेटा उसने? 19 √3 वॉक किया। ठीक है बेटा। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में बेटा? नो सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बेटा? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या कहता है बेटा कि कोई पॉइंट है कहाँ पे बेटा? ग्राउंड पे। कहाँ पे है? कोई पॉइंट ग्राउंड पे। जैसे ये पॉइंट है बेटा ग्राउंड पे। अब क्या कहता है बेटा कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड ऑन ए टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे क्या है बेटा? एक टावर फिक्स है। जैसे ये हमारे पास बिल्डिंग है और ये क्या है बेटा? टावर फिक्स है। ठीक है। तो ये 20 मीटर की क्या थी हमारे पास? बिल्डिंग थी बेटा। और ये जो है ये क्या है बेटा? टावर है इसके ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर। तो
एक तो इसका जो एंगल लिया गया किसका बेटा, टॉप का, और एक किसका एंगल लिया गया बेटा, बॉटम का। कहाँ से, उसी एक पॉइंट से, उस पॉइंट से ही क्या किया, पहले तो इसके टॉप का एंगल लिया गया, फिर इसके बॉटम का एंगल हमने लिया, ठीक है बेटा। अब वो कहता है कि जो ये टावर है इसकी हाइट हमें क्या करनी है बेटा, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास ए हो गया बेटा, ए बी सी डी, ठीक है। सो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें क्या क्या दे रखे हैं बेटा, एक 60 डिग्री दे रखा है, और सॉरी एक 45 डिग्री दे रखा है, और एक 60 डिग्री दे रखा है। तो ये 45 डिग्री हो जाएगा बेटा, और ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन जब भी हमारे पास आते हैं बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी हमारे पास आते हैं, तो हमें देखना है कि हमारे पास जो कॉमन चीज़ है वो क्या है। जो हमारे पास क्या है बेटा, कॉमन चीज़ है वो क्या है। कॉमन चीज़ हमारे पास क्या है, सी डी। दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन चीज़ क्या है, दो ट्रायंगल बनेंगी। एक तो क्या ट्रायंगल बनेगी बेटा हमारे पास, ए सी डी। याद रखिए बेटा, जो भी हम ट्रायंगल बनाएंगे उसमें दोनों ही ट्रायंगल में क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। दोनों ही ट्रायंगल में क्या होना चाहिए बेटा, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। वरना नितेश बोलेगा कि सर यहाँ पे तो ए बी और डी भी एक ट्रायंगल है, लेकिन बेटा हमें याद रखना है कि जो हम ये ट्रिग्नोमेट्री है वो कहाँ पे यूज़ करते हैं बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल पे यूज़ करते हैं। कहाँ पे यूज़ करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो 90 डिग्री जरूर होना चाहिए। तो एक तो ट्रायंगल हम क्या लेंगे बेटा, बी सी डी, और दूसरी ट्रायंगल हम क्या लेंगे बेटा, ए सी डी। दूसरी ट्रायंगल क्या लेंगे बेटा, ए सी डी। अब जो बी सी डी है उससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले सी डी फाइंड आउट करेंगे। उससे क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, सी डी फाइंड आउट करेंगे। फिर जो बड़े वाले ट्रायंगल है ए सी डी, उससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, ए सी फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, ए सी। फिर ए सी में से क्या माइनस कर देंगे, बी सी माइनस कर देंगे। तो क्या हमारे पास क्या रह जाएगा, ए बी रह जाएगा, ठीक है बेटा। तो इन ट्रायंगल बी सी डी, जो हमारी ट्रायंगल है कौन सी बेटा, बी सी डी, हमने वो ले ली है। तो अब एंगल के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, और एंगल के साथ में क्या होगा बेटा, बेस होगा। परपेंडिकुलर एंड बेस को यूज करके हम क्या रेशो अप्लाई करेंगे बेटा, tan थीटा का रेशो अप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा। अब जो tan थीटा है, थीटा कितना है, 45 है, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बेटा हमारे पास, 20 मीटर है, और बेस हमारे पास क्या है बेटा, सी डी है, ठीक है। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है, 20 मीटर अपॉन सी डी। अब क्या करेंगे बेटा, सी डी को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। यस बेटा, मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करवा रहा हूँ, क्लास क्या है 10 मिनट की रहेगी, ओवर होने वाली है। आपको क्या करना है, फिर से एंटर करना है इसी लिंक पे, ठीक है। और लास्ट में मैं क्या लूँगा, अटेंडेंस लूँगा, ठीक है। तो 20 मीटर, सी डी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो क्या आ गया, सी डी आ गया। सी डी की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास, सी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर आ गई, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे हम, अब दूसरे वाली ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी, ये वाली ट्रायंगल लेंगे बेटा हम, बड़े वाली ट्रायंगल। तो इसमें अब हमें क्या करना है बेटा, ये जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा, बेस होगा, ठीक है बेटा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगेन क्या है हमारे पास 10, लेकिन अब की बार एंगल कितना है बेटा, 60 डिग्री है। बड़े वाले ट्रायंगल में कितना एंगल है बेटा हमारे पास, 60 डिग्री है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा, ए सी है, क्या है परपेंडिकुलर, ए सी, अपॉन में बी सी डी। सी डी हमारे पास अभी अभी आया था कितना बेटा, 20 मीटर इज इक्वल टू 10 हमारे पास कितना है बेटा, tan 60 डिग्री कितना होता है, √3, कितना होता है बेटा, √3, ठीक है। तो ए सी की वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या आ गई बेटा, 20√3 मीटर। 20 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ गई बेटा, 20√3 मीटर, ठीक है बेटा। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हमें तो जो
टावर था उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है बेटा। तो AC में से क्या माइनस कर देंगे, BC को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। AC माइनस BC क्या आ जाएगी हमारे पास, AB आ जाएगी। क्या आ जाएगी हमारे पास, AB, जो क्या है बेटा, हाइट है किसकी, टावर की। ठीक है, तो AC क्या है, 20√3 है माइनस 20 इज इक्वल टू AB, साथ में मीटर। ठीक है बेटा, अब क्या कॉमन ले सकते हैं, 20 हम क्या ले सकते हैं बेटा, कॉमन ले सकते हैं। तो 20 क्या आ गया, कॉमन आ गया, क्या रह गया, √3 माइनस 1, 20 कॉमन निकल गया तो यहाँ पे क्या रह गया, 1 रह गया, इंटू मीटर इज इक्वल टू AB। AB की वैल्यू क्या आई बेटा, 20√3 माइनस 1, क्या है, 20√3 माइनस 1। किसी को डाउट है बेटा? सर ये 20 कॉमन लेना कंपलसरी है? हाँ बेटा, अगर नहीं लोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन हमें दिख रहा है बेटा कॉमन निकल रहा है तो कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ओके सर। किसी को डाउट है बेटा? क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 8 भी रह गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बिल्कुल क्या है बेटा, 7 के जैसा है। इसमें क्या दे रखा है, एक पेडेस्टल है वो कहाँ पे रखा हुआ है बेटा, या फिर एक स्टैचू है वो कहाँ पे रखा हुआ है बेटा, पेडेस्टल पर रखा हुआ है, और वहाँ से क्या दे रखे हैं, उसके एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं पेडेस्टल के टॉप का और पेडेस्टल के उसके स्टैचू के टॉप का। ठीक है बेटा, तो मीन्स क्या हो गया, एक तो वो क्या है, स्टैचू के टॉप का एंगल है, और एक क्या है, वो स्टैचू के बॉटम का एंगल है। तो जैसा अभी हमने सेवन्थ क्वेश्चन किया था बेटा, एज इट इज़ है। यहाँ पे हमारी बिल्डिंग थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, अब पेडेस्टल है और ऊपर टावर था, लेकिन वहाँ पे अब क्या है बेटा, हमारे पास स्टैचू है। ठीक है, तो इसको खुद से ट्राई करेंगे, अगर नहीं आएगा तो कल मैं समझाऊंगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर, यस बेटा, इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? इस क्वेश्चन में बेटा हमें पेडेस्टल की हाइट निकालनी है। उस क्वेश्चन में हमें टावर की हाइट निकालनी थी, इसमें स्टैचू की हाइट दे रखी है। उस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था बेटा, हाइट दे रखी थी किसकी, बिल्डिंग की, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें हाइट निकालनी है बेटा उस पेडेस्टल की। ठीक है, तो पेडेस्टल के ऊपर क्या रखा हुआ है बेटा, स्टैचू रखा हुआ है। ठीक है, तो ये 7 और 8 दोनों एक जैसे थे बेटा, तो 8 खुद ट्राई करेंगे, 7 के जैसा है वो। अगर नहीं होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या करना है आपको, दोनों ट्रायंगल से CD फाइंड आउट करनी है। दोनों ट्रायंगल से क्या फाइंड आउट करना है, बेस आपको क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है दोनों ही ट्रायंगल से। दोनों ट्रायंगल से बेस फाइंड आउट करने के बाद उसको क्या करना है बेटा, इक्वल पुट करना है, और वहाँ से क्या करनी है, पेडेस्टल की हाइट आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, now question number 9, the angle of elevation of a top of a building from the foot of a tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of a building is 60 degree. If the tower is 50 meter high then find the height of building। क्या कहता है बेटा कि एक हमारे पास क्या है बेटा, बिल्डिंग है, ये हमने क्या मान ली बेटा, बिल्डिंग मान ली, और ये हमारे पास क्या है बेटा, टावर है। ये हमारे पास क्या है बेटा, टावर है। ठीक है, अब वो क्या कहता है बेटा कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, टावर के फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसका, बिल्डिंग के टॉप का, ये जो है टावर का फुट है, इससे बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने डिग्री दे रखा है बेटा, 30 डिग्री। फिर आगे क्या कहता है बेटा कि एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बेटा, फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से वो कितना है बेटा, 60 डिग्री है।
जो ये टॉप था इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बेटा, फुट ऑफ बिल्डिंग कितना है बेटा, 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है बेटा। अब वो क्या कहता है, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो जो ये बिल्डिंग है इसकी जो हाइट है हमें क्या करनी है बेटा, फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा। तो ए बी सी डी, दोनों में क्या कॉमन है बेटा, दोनों में क्या कॉमन है, यस बेटा, दोनों में क्या कॉमन है, BC कॉमन है। तो दोनों से हम क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, BC फाइंड आउट करेंगे। इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल ली बेटा हमने, ABC, ABC ली। इसके जो टावर की हाइट है वो हमें कितनी दे रखी है बेटा, 50 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 50 मीटर। जो हाइट है वो किसकी दे रखी है, हमें टावर की हाइट दे रखी है। सो एंगल के सामने क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर, एंगल के साथ में क्या होगा, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होगा, बेस, किसके इक्वल, tan थीटा के इक्वल। tan थीटा कितना है बेटा, 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, 50 है, अपॉन में बेस कितना है बेटा, BC है। बेस कितना है, BC है। tan 60 डिग्री की कितनी वैल्यू होती है बेटा, √3 होती है। 50 अपॉन BC, क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 इज इक्वल टू BC √3। √3 किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में। तो क्या आ गया बेटा, 50 अपॉन √3। क्या आ गया, 50 अपॉन √3। इसको यहाँ पे भी रेशनलाइज कर सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं फाइंड आउट करना। तो हमें क्या करेंगे बेटा, आगे इसको रेशनलाइज करेंगे। हमें यहाँ पे आंसर नहीं फाइंड आउट करना, तो यहाँ पे हम रेशनलाइज इसको नहीं करेंगे। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें तो CD फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड आउट करनी है। तो इन ट्रायंगल BCD, जो है हमारी BCD, ये वाला ट्रायंगल ली बेटा हमने। तो अब ये क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या होगा इसके सामने, हमारा परपेंडिकुलर। तो क्या आ गया था बेटा हमारे पास, BC की वैल्यू आ गई थी 50 अपॉन √3। तो अब हमने क्या ली, इन ट्रायंगल BCD, ये वाली ट्रायंगल ली बेटा हमने। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, CD फाइंड आउट करनी है, हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारा एंगल इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगेन हमारे पास क्या है बेटा, tan आया, tan 30 डिग्री। क्या आ गया बेटा, tan 30 डिग्री। ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है बेटा, परपेंडिकुलर हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। वो क्या है बेटा, CD है, अपॉन बेस, बेस हमारे पास क्या है बेटा, BC है। BC इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 अपॉन √3 होती है। क्या होती है, 1 अपॉन √3। BC की वैल्यू क्या होती है बेटा, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन √3। BC उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। CD इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 इंटू BC। अब BC की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड आउट की थी बेटा, क्या आई थी, 50 अपॉन √3 आई थी। तो CD इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 इंटू 50 अपॉन √3। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। 50 अपॉन 3 क्या आ गया बेटा, 50 अपॉन 3। CD की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास बेटा, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 16 3 जा 48 होते हैं, तो 2 अपॉन 3 मीटर। 16 एंड 2 अपॉन 3 मीटर। क्या हाइट आई हमारे पास बिल्डिंग की बेटा, 16 एंड 2 अपॉन 3 मीटर। किसी को डाउट है बेटा, नो सर। देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। या और आगे करवा दें, चलो 11th और करवा देंगे, 10th देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है बेटा, 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of road, okay, which is 80 मीटर वाइड। ये 80 मीटर वाइड क्या है बेटा, रोड है एक। इसके दोनों तरफ इक्वल हाइट के क्या खड़े हैं बेटा, पोल खड़े हैं। जो ये हाइट है हमारी, ये दोनों की क्या है बेटा, इक्वल है। ठीक है।
दोनों की हाइट क्या है हमारे पास, इक्वल है बेटा। अब वो क्या कहता है आगे कि फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, जो एक किसी पॉइंट से बेटा, जो कहाँ पे है, रोड के बीच में है कहीं पे भी, द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। क्या कहता है बेटा, एक तो दोनों पोल की क्या करनी है, हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, और एक उस पॉइंट की दूरी हमें क्या करनी है बेटा, फाइंड आउट करनी है, किससे, पोल से। ठीक है, तो ये हमने कोई पॉइंट मान लिया बेटा, इससे जो इसकी हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है बेटा, 60 डिग्री है, और जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है ये हमारे पास कितना है बेटा, 30 डिग्री है। ठीक है, तो ए बी सी एंड डी ये हमारे पास है बेटा। जो ये डिस्टेंस है इस पॉइंट का यहाँ इस वाले पोल से बेटा, ये हमने क्या मान लिया, x मान लिया। नाउ हु कैन टेल मी व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस वन। ये जो BD है ये कितना आएगा हमारे पास, सॉरी BE। 80 माइनस, वेरी गुड बेटा, 80 माइनस x। 80 माइनस एक्स, क्या आएगा बेटा, 80 माइनस एक्स। वेरी गुड बेटा। अब देखो यहाँ पे कोई कॉमन चीज़ तो है ही नहीं, मैंने अभी अब थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हमें क्या करना है, कॉमन चीज़ को फाइंड आउट करना है। अगर कोई कॉमन चीज़ नहीं है बेटा तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, जो इक्वल थिंग्स हैं उनको क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अभी हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, जो दोनों पोल्स हैं उनकी क्या है, हाइट इक्वल है। हाइट क्या है बेटा, दोनों पोल्स की इक्वल है, मीन्स सी डी इज इक्वल टू क्या है बेटा, ए बी है। तो एक इस ट्रायंगल से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सी डी, और इस ट्रायंगल से क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, ए बी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बेटा, सो इन ट्रायंगल ए बी ई, हमने एक ट्रायंगल ली बेटा ए बी ई। ठीक है, ये वाली हमने ट्रायंगल ली बेटा। ठीक है, तो इस एंगल के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, बेस होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगेन हमारे पास क्या है बेटा, 10 आया, कितने डिग्री, 30 डिग्री। इसमें कितने डिग्री का एंगल है बेटा, 30 डिग्री का। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है बेटा, ए बी है, अपॉन में बेस कितना है बेटा, 80 माइनस एक्स है, इजिकल टू 10 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/√3। क्या होती है, 1/√3। ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 80 माइनस एक्स अपॉन √3। क्या आ जाएगी बेटा, 80 माइनस एक्स अपॉन √3। किसी को डाउट बेटा यहाँ तक? नो सर। दूसरी ट्रायंगल कौन सी लेंगे बेटा, दूसरी ट्रायंगल ECD। ECD, वेरी गुड बेटा, इन ट्रायंगल ECD। ठीक है, ये क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, याद रखेंगे बेटा। अब हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास CE है, ये क्या है, बेस है, बेस हमारे पास कितना है, x है, और हमें CD क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगेन हो जाएगा, इजिकल टू क्या होता है, 10 60 डिग्री। अब एंगल कितना है हमारे पास, 60 डिग्री है। ठीक है बेटा, परपेंडिकुलर कितना है बेटा, CD है, अपॉन में बेस कितना है, x है, और 10 60 डिग्री कितना होता है बेटा, √3। कितना होता है, √3। CD की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, √3x। x को उधर लेके गए तो क्या हो गया बेटा, मल्टीप्लाई हो गया। क्या हो गया, मल्टीप्लाई। लेकिन हमें गिवन था क्या बेटा, कि पोल की हाइट क्या है, इक्वल है। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी। क्या हो जाएगा बेटा, ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 80 माइनस एक्स अपॉन √3 इज इक्वल टू √3x। √3 उधर जाएगा तो √3 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या रह गया बेटा, 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x। क्या हो गया, 80 √3 से √3 क्या हो गया, मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या आ गया बेटा, 3x आ गया। ठीक है, तो x उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। कितना हो गया, 4x। कितना हो गया बेटा, 4x। 80 इज इक्वल टू 4x। x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 80 अपॉन 4। कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 20।
कितनी आ गई बेटा 20। जो ये पॉइंट है इस पोल से कितनी दूरी पे बेटा 20 मीटर की दूरी पे है, और इस पोल से कितनी दूरी पे है बेटा 80 माइनस 20 कितना हो गया 60 दूरी पे, 60 मीटर की दूरी पे है। लेकिन हमें तो हाइट भी फाइंड आउट करनी थी, हाइट तो अभी रहती है हमारी फाइंड आउट करनी, ठीक है बेटा। तो हाइट क्या थी हमारे पास, चेक करेंगे, √3x क्या थी बेटा √3x किसकी CD की, या तो यहाँ पे पुट करो या यहाँ पे पुट करो, दोनों ही क्या है बेटा वैल्यू है किसकी, ओ सॉरी क्या है बेटा हाइट है किसकी पोल्स की, और दोनों पोल कैसे हैं इक्वल है। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस करना पड़ा, फिर रेशनलाइज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है। तो क्या आ गई बेटा हाइट 20√3, क्या आ गई बेटा हाइट ऑफ पोल क्या आ गई बेटा, एक्स की वैल्यू कितनी थी 20√3, हाइट ऑफ पोल कितनी आ गई बेटा 20√3 मीटर। और जो दूरी है किसकी बेटा उस पॉइंट की, किससे पोल से, इस पोल से कितनी आई बेटा 20 मीटर, और इस पोल से कितनी आई बेटा 80 माइनस 20 60 मीटर। तो ये आपको लाइंस लिख लेंगे। तो आज इतना ही करेंगे बेटा, क्योंकि जो वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो गई है। ओके, तो आपको आज क्या करना है बेटा कंप्लीट करने हैं फर्स्ट 10 क्वेश्चन। ओके, एनी डाउट? नो सर।